हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट 2 जो सेकंड पार्ट है, जिसका डेफिनेशन ऑफ एचआरएम, प्रोसेस ऑफ एचआरपी, डिफरेंस बिटवीन एचआरएम एंड पर्सनल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरपी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में इनका क्वेश्चंस आता ही आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन एचआरएम इन डिटेल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ आ रिलेटिवली न्यू अप्रोच टू मैनेजिंग ह्यूमन बींग्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशंस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक रिलेटिवली न्यू अप्रोच है मैनेजिंग करना ह्यूमन बींग्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में। ह्यूमन बींग्स को कंसिडर्ड किया जाता है एज द की रिसोर्स इन दिस अप्रोच। इस अप्रोच में एक की रिसोर्स के रूप में कंसिडर्ड किए जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है विच कंसिस्ट करता ऑफ 4 मेन एक्टिविटीज़। 4 मेन एक्टिविटीज़ को कंसिस्ट करता है, नेमली एक्विजिशंस, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन HRP process? There are following steps involved in HRP. Analysis of organizational plans and objective. Human resource planning is a part of overall plan of organizations. Human resource planning एक पार्ट है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस का प्लानिंग का। प्लान्स कंसर्निंग टेक्नोलॉजी, प्लानिंग में आता है टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शंस, मार्केटिंग, फाइनेंस, एक्सपेंशंस एंड डाइवर्सिफिकेशन। गिव एन आइडिया, जो कि एक आइडिया देता है अबाउट द वॉल्यूम ऑफ फ्यूचर वर्क एक्टिविटी। जो फ्यूचर में वर्क होंगे ऑर्गेनाइजेशंस में, उसकी एक्टिविटी क्या होगी, उनके फ्यूचर आइडियाज़ को ये प्रोवाइड करता है। सेकंड है फोरकास्टिंग डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का फोरकास्टिंग, जो डिमांड होंगे फ्यूचर में। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग स्टार्ट्स करता है विद द एस्टिमेशन ऑफ द मेंबर्स का एस्टिमेशन करना, एंड टाइप ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड, जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे, एंड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। फोरकास्टिंग सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, इज़ टू डील विद एलोकेशन पर्सन्स। एक एलोकेशंस पर्सन्स के साथ डील करता है टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग डिपार्टमेंट्स में, डिपेंडिंग अपन द वर्कलोड, या और एक वर्कलोड पे डिपेंड करता है, एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट्स में जिस तरीके का रिक्वायरमेंट होता है। एस्टिमेटिंग मेन पावर गैप्स, नेट ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट, एक सही ह्यूमन रिक्वायरमेंट की रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और मेन पावर्स गैप की रिक्वायरमेंट होती, कैन बी आइडेंटिफाई, और मेन पावर का जो गैप है उनका आइडेंटिफाई किया जा सकता है बाय कंपेयरिंग करके डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्ट का। सच कंपैरिजन विल रिवील आइदर डेफिसिएट और सरप्लस। इस तरीके का कंपैरिजन करके एक डेफिसिएट या सरप्लस हो सकता है ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का इन फ्यूचर में। मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई, इट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, टू एक्सेस करने का द डिमांड फॉर द सप्लाई, the demand and for the supply
of human resources and match both to know shortages and surpluses on both the side in kind in member. Difference between HRM and personal management. HRM personal management. HRM is the latest development in the evolution of management of men. HRM एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट में किसी भी मेन का पर्सन्स का. पर्सनल मैनेजमेंट प्रोसीड्स HRM और पर्सनल मैनेजमेंट प्रोसीड करता है HRM का. इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रेटेड इनिशिएटिव. ये इंटीग्रेटेड इनिशिएटिव्स के बेस पे वर्क करता है. इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पीस मील इनिशिएटिव्स. ये पीस मील इनिशिएटिव्स पे बेस पे वर्क करता है. प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज़ फास्ट. HRM में डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है और पर्सनल मैनेजमेंट में प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज स्लो होता है. इट सपोर्ट्स परफॉर्मेंस रिलेटेड रिम्यूनरेशन और ये सपोर्ट्स करता है फॉर रिम्यूनरेशंस के लिए सपोर्ट करता है. इट प्रैक्टिसेस डिसीजन ऑफ वर्क अलोंग विद टीम वर्क. ये टीम वर्क पे ज़्यादा फोकस करता है, प्रैक्टिस डिसीजन लेता है. और इट प्रैक्टिस ओनली डिवीज़न ऑफ वर्क. ये अलग अलग काम पे डिवाइड करने पे ये ज़्यादा फोकस करता है. एक्सप्लेन इन डिटेल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM. सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव्स सीक टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स socially responsible to the needs and challenges of the society while maximizing the negative impact of such demand upon the organizations. seek to ensure करता है organizations को होने में socially responsible to the needs और उसका जो needs and challenges है किसी भी सोसाइटी का, while जबकि maximizing करता उसका नेगेटिव इम्पैक्ट्स को सच डिमांड उसके डिमांड के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. इट रिकग्नाइज द रोल ऑफ HRM और ये रोल ऑफ HRM का रोल्स को रिकग्नाइज करता है इन ब्रिंगिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. एक ऑर्गेनाइजेशनल में इफेक्टिवनेस लाने के लिए. इट मेक्स श्योर करता है दैट HRM इज़ नॉट अ स्टोलन डिपार्टमेंट. ये इंश्योर करता है कि HRM एक स्टैंडोलोन डिपार्टमेंट नहीं है बट रैदर अ मीन्स टू असिस्ट. ये असिस्ट करता है द ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और एक ऑर्गेनाइजेशंस का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होता है. फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स टू मेंटेन द डिपार्टमेंट्स कंट्रीब्यूशन एट अ लेवल अप्रोप्रिएट टू द ऑर्गेनाइजेशंस नीड्स और ये मेंटेन करता है डिपार्टमेंट्स का कंट्रीब्यूशंस एंड लेवल अप्रोप्रिएशंस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का नीड्स एंड वांट्स का जो ह्यूमन रिसोर्सेज आर टू बी एडजस्टेड, जो कि एक ह्यूमन रिसोर्सेज एडजस्टेड करता है टू स्वीट द ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड्स और एक ऑर्गेनाइजेशंस का डिमांड को स्वीट करने के लिए. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. इट इज़ टू असिस्ट एम्प्लॉयज़ इन अचीविंग. ये असिस्ट करता है एम्प्लॉय को अचीविंग करने में देयर पर्सनल गोल्स को एटलीस्ट एज फॉर एज दिस गोल्स एम्फेसिस द इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रीब्यूशंस. एक अलग अलग इंडिविजुअल्स का कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेके टू दी ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशंस में. फीचर्स ऑफ HRM. द फीचर्स ऑफ HRM इज़ it is a continuous process. Human resource management is not a one shot.
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वन शॉट स्टेप नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है फंक्शंस। इट मस्ट बी परफॉर्म्ड कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव्ड स्मूथली, अगर ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑब्जेक्टिव्स है उससे अगर स्मूथली अचीव करना है तो। इट इज़ अ परवेसिव फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक परवेसिव फंक्शंस है मैनेजमेंट का। इट इज़ परफॉर्म्ड, ये परफॉर्म्ड किया जाता है बाय ऑल मैनेजर्स के, सभी मैनेजर्स के थ्रू एट वेरियस लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे इन द ऑर्गेनाइजेशंस, एक ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अ मैनेजर कैन हैव completely to someone else, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक मैनेजर completely किसी को भी ये दे सकता है। इट इज़ एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का इनहेरेंट एक पार्ट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ एन इनहेरेंट इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक इनहेरेंट प्रोसेस में एक पार्ट है मैनेजमेंट का। दिस फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड, ये फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं बाय ऑल द मैनेजर्स के थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशंस, एक ऑर्गेनाइजेशंस में, रैदर दैट बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट ओनली, उसके पर्सनल डिपार्टमेंट में ओनली, सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में किए जाते हैं। इट इज़ पीपल सेंटर्ड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ पीपल सेंटर्ड एंड इज़ रेलेवेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक पीपल सेंटर्ड एंड रेलेवेंट है ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में। इट इज़ कंसर्न, ये कंसर्न किए जाते हैं विद ऑल कैटेगरीज में ऑफ पर्सनल का, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस का टॉप से लेकर बॉटम मैनेजमेंट तक किए जाते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ कंसर्न, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसर्न किए जाते हैं विद द मोटिवेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशंस, उसको एक ह्यूमन रिसोर्स कंसर्न करता है उसका मोटिवेशंस का, किसी भी ह्यूमन रिसोर्स का एक ऑर्गेनाइजेशंस में। द ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी डील्ड with like physical factors of productions, every person has different needs, perceptions and exceptions. Objectives of HRP: ensure optimum use of human resources planning currently employed, ये इंश्योर करता ऑप्टिमम यूज़ को, यूज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का करेंटली जो एम्प्लॉयड है। अवॉइड करता है इम्बैलेंसेस इन द डिस्ट्रीब्यूशंस एंड एलोकेशंस का, एलोकेशंस को किसी भी ह्यूमन रिसोर्सेज का। और ये एसेस और फोरकास्ट करता है फ्यूचर स्किल्स जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स का। कंट्रोल द कोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और ह्यूमन रिसोर्सेज का जो कोस्ट एस्पेक्ट्स है उसको कंट्रोल करता है। फार्मूलेट करता है ट्रांसफ़र एंड प्रमोशंस पॉलिसीज़ का, ये प्रोवाइड कंट्रोल एंड मेजर करता है टू इंश्योर करने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज व्हेन रिक्वायर्ड, जब एक रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है तब उसका अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतने तक। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।